हम लोग दरअसल किसकी बात कर रहे थे? पेरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। और पेरियोडिक टेबल में बच्चे हमारे पास कुल मिलाकर के कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स। बच्चे इस 118 एलिमेंट में प्रत्येक एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल स्तर पर याद रखना वेरी टफ वर्क है। क्लियर? सो हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह के जितने एलिमेंट है उसको एक क्लास में बच्चे क्लासिफाई किए हुए हैं। क्लियर? और दूसरे तरह के एलिमेंट को दूसरे क्लास में अर्थात बच्चे दूसरे ग्रुप में रखे हैं। क्लियर? तो बच्चे जो मॉडर्न व्यवस्था है उसमें हम लोग एलिमेंट्स को पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज बच्चे अरेंज किए हुए हैं। क्लियर? लेकिन बच्चे इस अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में मुझे अपनी बच्चे एक कहानी याद आ गई अचानक से। जब बच्चे हम लोग पटना आए हुए थे धूल धूसरित पाँव लेकर के, उस समय का कुछ एक कहानी है बच्चे कि हम लोग लॉज में रहते थे और जनरली बच्चे आईआईटी का जो प्रिपरेशन होता था तो उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से उठे और सोचे कि जिन्हें अब खाना बनाना है। अब खाना बनाना है बच्चे, तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड चीज़ होता था खाना बनाने के लिए, जिसमें एक बच्चे मल्टीपर्पज़ कढ़ाही होता था। क्या होता था? और बच्चे आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये मल्टीपर्पज़ कढ़ाही था क्या? बच्चे वो एक ऐसा कढ़ाही था जिस कढ़ाई में जब मान लीजिए आटा गूंथना हो, आटा गूंथ लिए, आटा गूंथ करके उसको एक कागज पर रख लिए बच्चे, फिर उसको क्या किए, उसी कढ़ाई का उपयोग हम लोग क्या करते थे बच्चे? तवा के रूप में करते थे। किसके रूप में? आग पर चढ़ा दिए और उस पर रोटी बना लिए, फिर उसको नीचा उतारे बच्चे, उसी में आलू जो माने काटे हुए रहते थे उसमें धो लिए, उसी का उपयोग फिर किसके रूप में कर लेते थे? कढ़ाई के रूप में, अर्थात सब्जी बनाने के रूप में। क्लियर? तो बच्चे अपना जो बच्चे सिस्टम था वो बड़ा ही लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस कि आप बाजार समिति में या मुसल्लहपुर में अगर लॉज यूज को देखे होंगे तो आपने देखा होगा बच्चे कि लॉज में जो बेंच रहता है अर्थात चौकी, ओखा से कहा गया बेंच, चौकी रहता है बच्चे, उसकी चौड़ाई कितनी रहती है? बेंच के तरह का। अगर बच्चे संयोग अच्छा है कि मैं उस समय दुबला पतला था, तो शादी के बाद न फले फूले हैं, तो बच्चे अगर मान लीजिए कि उस समय की बात अगर होती, दैट मीन कि उस समय बड़ा दुबला पतला थे तो आराम से उस पर एडजस्ट कर जाते थे। आज अगर एक बार पलटते तो कहाँ होते? नीचे। क्लियर? और बच्चे उस लॉज की एक खासियत थी, जिस लॉज में हम रहे थे उसमें दो का प्रवेश वर्जित था, एक पवन और दूसरा रोशनी। चाहे कुछ हो जाए बेटे, ये दोनों आ नहीं सकते थे उस लॉज में। पवन मैंने जानते हो ना, किसी लड़का का नाम नहीं है बल्कि हवा है बच्चे। और रोशनी बच्चे लड़की का नाम नहीं है बल्कि क्या थी? लाइट, है ना? दो चीज। तो बच्चे ये जो लाइट एंड बच्चे एयर था वो दोनों उस लॉज में उसका प्रवेश वर्जित था। बच्चे अपना जो किचन होता था, रूम था बच्चे, हमारा जो ऑफिस है उसका आधा, उसमें डबल बेड लगा हुआ था। और बच्चे उसमें जो किचन होता था हमारा वो चौकी के नीचे में होता था। पूरा किचन है कहाँ पर? चौकी के नीचे में समा जाता था। बड़ा लिमिटेड चीज होता था। एक आजकल तो देखे बच्चे लॉज में गए थे तो बच्चे के पास में गैस चूल्हा होता है। हमारे जमाने में क्या होता था? स्टोव होता था। एकदम ये कर रहे हैं, और कुछ स्पेशलिस्ट होते थे जो केवल उसमें पोकर मारते थे, है ना? तो जाहिर से बात है बच्चे कि वो अपना बच्चे जिस समय खाना बनाना होता था बच्चे, एक धनिया पाउडर का इतना बड़ा एक पाउच होता था, एक हल्दी का, एक नमक का, और चावल दाल और ये सीमित चीज़ था। लेकिन बच्चे मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना हल्दी कभी अपने सब्जी में डाला। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों? आपने क्या धनिया पाउडर या हल्दी आपने नहीं खरीदा था क्या? खरीदे थे, लेकिन दरअसल होता क्या था बच्चे कि वो कहाँ रख दिए हैं पता नहीं चलता था, और उधर सब्जी जल रहा है। अपना जो मित्र होते थे, जो रूममेट होते थे बच्चे, वह इतना ना उसको सुरसुरी लगता था उजर हुआ तरकारी का कि अंतिम में वो कहता था कि भाई देख मेरा सब्जी वाला मसाला यूज कर ले, हल्दी पाउडर यूज कर ले, लेकिन जल्दी उसमें पानी डाल, है ना? मैंने ये स्थिति होती थी। और बच्चे उसमें पानी डाला गया, बन गया,
लेकिन सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर हमारा नहीं मिला। उसके पीछे की रीजन होती थी बच्चे। रीजन ये है कि अब एससी वर्मा बना रहे हैं, उसी में घुसिया करके किसको रख दिए, हल्दी पाउडर को। और स्नान करने के लिए गए, स्नान करके आए, खाना बना रहे हैं। हम तो ढूंढेंगे स्थान पर ना, लेकिन वो कहाँ है, एससी वर्मा में। अब धनिया पाउडर कहाँ है, एमएल खन्ना में, है कि नहीं। इस टाइप से होता था। अब कहाँ, माने अब वहां पर ढूंढने जाओ तो पता चलता था कि बेड के तले में घुसियाए हुए हैं। कभी कहीं कभी कभी एक घटना मुझे याद आ रहा है कि भाई जी आए हुए थे, विनोद भाई जी एक हैं, वो आए हुए थे बच्चे। तो वो बोले क्या कि जो श्रीमंत आज चाय पिलाओ। चाय बनाने के लिए बच्चे दूध पूरा उसमें डाल दिए, और जब चाय पत्ती ढूंढने गए तो मिला नहीं। तो मेरा दोस्त जो था वो बड़ा कृपालु टाइप का था, वो धड़ाक से नीचे गया, एक टखी वाला पाउच लेकर के आया, मैंने वो चाय पत्ती का, और डाला और बन गया। बच्चे ये हमारा किस चलते इतना दुर्दशा था, अरेंजमेंट नहीं होने के चलते। बहुत कम चीज हमारे पास था, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि किस टाइप के प्रॉपर्टी का कौन सा चीज कहाँ पर होगा। ये हमारे जीवन में इतना अरेंजमेंट का अभाव था बच्चे उस टाइम, कि बच्चे हम खोज नहीं पाते थे कि कौन चीज कहाँ पर है। लेकिन बच्चे, मेरा जो बगल में मित्र था बाद में इंजीनियरिंग किया। बच्चे उत्तर प्रदेश में इंजीनियर बना, और जानबे करते वो लूट खसोट का अड्डा था। तो जाहिर सी बात है, नोएडा प्राधिकरण में बच्चे इंजीनियर था, और इंजीनियर था तो खूब कमाया तो घर खरीदा। तो मुझे कहा कि दोस्त आ जाओ, थोड़ा तुमको खिलाते हैं। मुझे बचपन के वो घटनाएं याद आ जाता था, जब दोनों मित्र बच्चे कभी मटन उटन बनाने के लिए बैठते थे, तो बच्चे वो ललका गमछी और सेंडो गंजी मेरा जो होता था बच्चे, वो नमर जाता था। पता नहीं आजकल सेंडो गंजी असली वाला आता होगा, पता नहीं मेरे पास नकली था क्या, यहाँ तक नमर गया क्लियर, और गंजी यहाँ तक हो गया, पता नहीं चलता था। बाद में बहुत आदमी को कंफ्यूजन रहता था कि मैं पैंट पहना हुआ हूँ, मैं समझा, बहुत को कंफ्यूजन रहा बहुत दिन तक। लेकिन दरअसल मैं पैंट पहना रहता था, वो गंजी ऐसा था कि वो घुटना तक आ गया था, क्लियर। तो बच्चे वो दरअसल जो था वो मित्र याद आ गया उसको। और लेकिन मैं ऐसा बच्चे मटन बनाता था कि जो पूरे 5 फ्लोर का लॉज था, पूरे लॉज में मेरा चर्चा था बच्चे, यानी कोई खरीदे, बनाने वाला कौन, बात समझ गया। तो मुझे कुक के तरह वहां बुलाया जाता था, और मैं भी अपना पूर्ण कला का प्रदर्शन करता था, है ना। तो जाहिर सी बात है बच्चे कि वहां गए, वहां जब गए बच्चे उसके यहाँ, तो बहुत भव्य घर बनाया हुआ है ना, लखनऊ में बहुत बड़ा घर बनाया हुआ है। तो मुझे कहा क्या कि ये ऐसा करते हैं कि जब पहले चाय पी लो। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे तो अपना वाला वो घटना याद था कि 1 घंटा में एक चाय तैयार होता था, 2 कप, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मैंने देखा कि मैंने वो बोला कि अरे 2 कप चाय बना करके लाओ, और जो अंदर में थी वो तुरंत 2 कप चाय दे दी। मुझे आश्चर्य, मैं कहा कि रे भदुआ, ये तू हमको लगता है कि पुरनका वाला चाय पिला दिया क्या रे, बनल रहा नहीं, तुरंत बनाया। कहा कि सुनो फिर से 2 कप लाओ, इसको भ्रम है, फिर से 2 कप। वो कहा कि मैं जान रहा हूँ कि तुमको अपना घटना याद आ रहा है, जो 1 घंटा में तेरा चाय बनता था। तो बस दरअसल मैं कहा कि मैं तुम्हारा किचन देखना चाहता हूँ। मैं जब किचन में गया बच्चे, तो मैंने देखा कि एक ठो दराज उराज बनाए हुए था बहुत अच्छा। उसको पता नहीं आजकल लोग मॉड्यूलर किचन कहते हैं, अपना तो बेडरूम भी मॉड्यूलर में है, वहाँ किचन क्या बनाए हुए हैं, मॉड्यूलर। अब उसमें देखे बच्चे कि एक जगह थाली है, एक जगह प्लेट है, एक जगह बच्चे वो चीनी मिट्टी का प्लेट था, एक जगह कप, एक जगह ये कटोरा, एक जगह ग्लास, और एक जगह देखे कि चम्मच। चम्मच जानता है ना, चम्मच। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा अगर किसी एक वस्तु से है तो और क्या है, चम्मच। अब पूछोगे हाँ क्यों, अब पूछ ही दोगे, मुझे भरोसा था कि पूछ ही दोगे कि क्यों मुझे चम्मच से सबसे ज्यादा घृणा है। क्योंकि बच्चे मैं जब रक्षाबंधन में बहन के यहाँ गया था, तो इतना बड़ा कटोरा में, उसको पता है कि मुझे खीर बहुत पसंद है, इतना बड़ा कटोरा में मुझे चम्मच दिया। कितना बड़ा में, इतना बड़ा कटोरा में मुझे खीर दिया, और उस कटोरा में क्या दे दिया, चम्मच। और एक मेरी माँ है इस संसार में सबसे बेहतरीन माँ, वो हमेशा मुझे गाइड करते रहती है। जब भी मैं कहीं भी गया बच्चे कुटमैती में,
तो मुझे हमेशा कहती है कि देख बेटा वहां तेंदुलकर वाला फॉर्म नहीं दिखा। हम लोगों की तरफ यह है कि थोड़ा छोड़ना होता है, इतना हल्का खाना छोड़ना होता है, तो उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मैं बहन के यहाँ जा रहा था तो माँ बार बार बोल रही थी कि देखो तू पहली बार जा रहा है, वहाँ 10 आदमी होंगे, ये कहना चाहिए कि प्रतिष्ठित है, थोड़ा छोड़ना। और सबसे पहले मुझे मिला क्या? खीर। इतना बड़ा कटोरा में उसमें क्या डाल दिया था? मुझे तो, मैं तो उतना तो खीर एक बार में टपक से मार देने वाला जी। और उसमें हम कहे कि जैसा सुनो ये ले जाओ, तो बोली कि ये क्यों, तुमको तो खीर बहुत पसंद है। हम कहे पसंद है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू हमको बेइज्जत करो। तो माँ है, अब 10 आदमी वहाँ था, मेरे से बोला गया। एक तो माँ है जो बोल करके भेजी है कि थोड़ा छोड़ना है, इसमें मैं क्या खाऊं क्या छोड़ूं, इससे बेहतर है कि जो छोड़ ही देता हूँ। तो मैंने छोड़ दिया बच्चे साफ करके। तो बच्चे वो चम्मच देखे कि एक जगह लगा हुआ था, यानी सब कुछ अरेंज था। अब बच्चे, जो चाय बनाने वाली उसकी मैडम थी, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि नौकरानी थी, मैडम थी, वो बच्चे उसको पता था कि चिनिया कहाँ से लेना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि वो चीन जाएगी, चिनिया कहाँ से लेना है, उसको पता है कि ये चाय पत्ती कहाँ पर है, उसको पता है कि कौन चीज कहाँ पर है। क्लियर? और हमें पता नहीं होता था कि कौन चीज मेरा कहाँ है। तो मुझे उतना ही काम करने में मात्र कितना घंटा लगता था? 1 घंटा। और उसे उतना ही काम करने में कितना? 10 मिनट 5 मिनट लग जाता था। कितना? मुझे मात्र कितना घंटा? 1 घंटा 2 कप चाय बनाने में, उसे 2 कप चाय बनाने में कितना मिनट? 10 मिनट लग जाता था। तो जाहिर से बात है बच्चे कि ये किसका प्रभाव था जो इतना फास्ट बना ली? अरेंजमेंट का। सो बेटे, हमारे जीवन में अरेंजमेंट का बहुत महत्व है। क्लियर? हम लोग बात करते हैं बच्चे पीरियोडिक टेबल में। आज के डेट में तो इसके पास 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है बच्चे? लेकिन बच्चे ये लगभग 200-300 साल पहले की घटना, दुर्घटना, संघटना है, जब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट होता था। कितना? बहुत ही लिमिटेड। तो बच्चे केमिस्ट्री के फादर अर्थात लेबोजियर है ना, उन्होंने उन एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? कितने पार्ट में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने कितने हिस्से में उसको डिवाइड किया? 2। एक हिस्सा को बच्चे उन्होंने मेटल कहा। क्या कहा बच्चा? एक हिस्सा को उन्होंने क्या कहा? और दूसरे हिस्सा को नॉन मेटल्स, यानी जो मेटल्स नहीं था वो क्या था बच्चे? अब जरा गौर से सुनो बच्चे कि उन्होंने मेटल्स किसको कहा। क्लियर? अर्थात बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बच्चे जो रटने लगते हैं कि मेटल्स आखिरकार किसको कहा जाए। क्लियर? तो बच्चे आपको याद नहीं करना है, मेटल्स ये जितना लेटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बता रहा है। M फॉर मैलिएबल एंड डक्टाइल। M फॉर, यानी बच्चे उनके टाइम तक जितना एलिमेंट था उसमें जो एलिमेंट मैलिएबल एंड डक्टाइल था, यानी जिसको पीट करके बच्चे सीट बनाया जा सके या जिससे वायर खींचा जा सके, उस एलिमेंट को उन्होंने मेटल कहा। क्या कहा बच्चे? यानी मेटल कैसा होना चाहिए बच्चे? मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल कैसा होना चाहिए बच्चे? तो बच्चे इलास्टिक होना चाहिए। कैसा? कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इलास्टिक? इलास्टिक का अर्थ बच्चे जो फोर्स लगाने के बाद अपने फॉर्म से डिफॉर्म हो जाना है कि नहीं। अब तुम लोग लॉज में रहता होगा, मित्रों के बीच में झगड़ा होता होगा बच्चे, हमारे भी होते थे है ना। हमारा होता था तो एक सस्पेन होता था, अपने दोस्त के पास वो एल्युमिनियम का होता था, मेटल का, इसका, और उसी से बच्चे मेरे माथा पर अक्सर है मार दिया करता था। और बच्चे वो फॉर्म से क्या हो जाता था? डिफॉर्म हो जाता था। और फिर बच्चे वो उसको क्या करता था कि एक लोहा वाला हथौड़ी टाइप का था, उससे फिर से अपने शेप में ले आता था। क्लियर? दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पुनः अपने शेप में आना क्या कहलाता है? इलास्टिक। क्या कहलाता है? तो मेटल क्या होंगे बच्चे? मेटल टेंसाइल होंगे। क्या होंगे? मेटल एलॉय बनाया जा सकता है। मेटल का क्या बनाया जा सकता है? अब बच्चे ये क्या है? 2 या 2 से ज्यादा मेटल जिसका बच्चे एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जिसका एटॉमिक रेडियस क्या है? उसको बच्चे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं,
उसको बच्चे हीटिंग करने के बाद जब वो पिघल जाए, क्या हो जाए, तो बच्चे उस पिघले हुए को क्या कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? और उस मिक्सचर को फिर से जब कंडेंस किया जाता है बच्चे, जब फिर से बच्चे उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है, तो जो सॉलिड बनता है उसको क्या नाम से पुकारोगे? एलॉय के नाम से। मेटल लस्ट्रस होता है। मेटल क्या होता है बच्चे? यानी चमक पैदा करने वाला। और मेटल सोनोरस होता है। क्या होता है बच्चे? सोनोरस होता है। क्लियर? मेटल सॉलिड इन नेचर होता है। मेटल क्या होता है? बात समझ गया? अब बच्चे कहते हैं ना कि हर एक नियम के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, है ना? तो इसके भी अपवाद है। मेटल सॉलिड इन नेचर होता है, लेकिन मरकरी आप जानते हो ना, मरकरी किस स्टेट में होता है बच्चे? लिक्विड स्टेट में। हर एक नियम, जितना भी नियम बना है बेटे इस संसार में, हर एक नियम के अपवाद हैं। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते थे बच्चे, उसमें पढ़ाया जाता था कि दीर्घ इकारांत शब्द अक्सर हैं, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? और अकारांत शब्द अक्सर हैं, क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बात समझ गया? लेकिन बच्चे अंत में है काजल। काजल जानते हैं ना? काजल, देखो गीत लिखने वाले ने कितना बेहतरीन गीत लिखा, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, है कि नहीं? काजल वहां पर क्या है? पुल्लिंग है। तूने काजल लगाई दिन में रात हो गया। अर्थात बच्चे काजल के साथ क्या शब्द? लगाई। अर्थात काजल क्या है? स्त्रीलिंग है। कहने का सेंस ये है बच्चे कि उसी तरीका से यहां पर S4 क्या होता है? सोनोरस या सॉलिड इन नेचर। क्लियर? तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। लिखे इन दिस चैप्टर periodic table we have to study about the arrangement of element on the basis of their physical and chemical properties। लिख लिया? लिख लिए बच्चे? लिखे अर्लियर कंसेप्ट। पहले का जो कंसेप्ट था, हालांकि आपको बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करना है वो मॉसले के कंसेप्ट से। किससे? हमें उम्मीद है बच्चे कि 10th स्टैंडर्ड में आपने डॉबर्नियर पढ़ लिया होगा बच्चे, मेंडलीफ सबका, न्यूलैंड सबका कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो हम संक्षिप्त में उन कंसेप्ट सब की चर्चा करेंगे बच्चे। आप लिखिए अर्लियर कंसेप्ट में सबसे पहला लेवोजियर कंसेप्ट, LAVOISIER, लेवोजियर कंसेप्ट लिख लिया बच्चे? According to him, the element present at that time is classified into two parts on the basis of their physical and chemical properties। हो गया? चलो बच्चा फर्स्ट में लिखो मेटल्स। ऐसे ही करके लिख लो ना बेटे, ताकि आप हर एक के सामने उसका प्रॉपर्टी भी लिख ही डालना। हालांकि आप
उम्मीद है कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय ये पढ़ा था। तो लिख लो बच्चे, M4 मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल, क्लियर। E4 elastic in nature. T4 tensile. A4 alloy formation. L4 lustrous. S4 sonorous या सॉलिड इन नेचर। सॉलिड इन नेचर लिख लिया। यहां तक समझे बच्चे? ये सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेंगे। बच्चे जो इन प्रॉपर्टीज को नहीं रखता है उसको हम लोग क्या नाम से पुकारे हैं? नॉन मेटल्स। जो मेटल्स नहीं है, यानी जो मेटल का उल्टा प्रॉपर्टी रखता है उसको क्या कहोगे बेटे? यानी प्रॉब्लम, मेटल्स के अपोजिट प्रॉपर्टी वाला क्या कहलाएगा? नॉन मेटल्स। क्लियर है? देखो डॉवेर्नियर्स कंसेप्ट, डॉवेर्नियर्स डॉवेर्नियर्स कंसेप्ट। इसको डॉवेर्नियर्स ट्राइब्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ट्राइब्स? ट्राइब्स माने तीन का समूह। ट्राइब्स माने, तो बच्चे उनके टाइम तक जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट था उसको एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया। किसके बेसिस पर? और एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते वक्त एक तरह के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया और तीन तीन के ग्रुप में रखा गया। कितने के ग्रुप में? बच्चे उस तीनों एलिमेंट्स को जो एक ग्रुप में रखा गया था उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली क्या देखा गया बच्चे? सेम टाइप का। क्या देखा गया? इस तीनों की एक खासियत थी कि पहला और तीसरा जो एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास का एवरेज किसके बराबर? लगभग बराबर था, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट लगभग कितने, किसके बराबर था? बीच वाले के। क्लियर है? तो अब पॉइंट वाइज इस चीज को लिखे, डॉवेर्नियर्स कंसेप्ट को देखो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। यह किस पर आधारित था बच्चे? क्लियर हो गया? सेकंड में लिखो बच्चे, according to Dauvergne element present at that time is classified into a group of three elements. लिख लिया? which contains similar physical and chemical properties. लिख लिए? नीचे में लिखे बच्चे, according to him, पैराग्राफ चेंज करो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, the average
mass of first and third element, first and third element of group is approximately equal to the second element. Second element. Second element. आप देखो बच्चे, एक ग्रुप जो सबसे पहला है लिथियम सोडियम पोटेशियम का, किसका बच्चे? लिथियम का एटॉमिक मास तो सब बच्चा जानता होगा, सोडियम का भी जानता होगा और पोटेशियम का भी जानता होगा। क्लियर बच्चे? इस दोनों का थोड़ा एवरेज करो तो इस दोनों के एवरेज 7 + 39 अपॉन कितना बच्चे? ये कितने हो जाएंगे? जो किसके बराबर हैं? 23 के। और तीनों का बच्चे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हैं? सेम है। जैसे बच्चे तीनों हाईली रिएक्टिव हैं। तीनों क्या है? तीनों का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। क्या है बच्चे? तीनों सॉफ्ट मेटल हैं। क्या है बच्चे? सॉफ्ट मेटल है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मोनोवैलेंट हैं। क्या है बच्चे? आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे आप इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। इसको बंद कर।